सबका मन ललचाए, बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आए, ऐसा है आज का हमारा कुरकुरा क्रिस्पी टेस्टी नाश्ता। बनाना बहुत ही आसान है। इतना क्रिस्पी टेस्टी नाश्ता तो आपको मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया लेयरदार बना है हमारा नाश्ता। आप देख पा रहे होंगे कि इनके आगे समोसा कचौड़ी सारे फेल लगेंगे। एकदम बहुत ही बढ़िया जालीदार और लेयरदार बना है नाश्ता। तो आज मैं आपके साथ इसी चटपटे क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपसे, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। पहली बार में ही इन्हें कोई भी बना ले, इतना आसान है बनाना। तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट से बनाते हैं ये क्रिस्पी मजेदार टेस्टी नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, क्रिसू की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता बनाने के लिए ले लिया है मैंने 1 कप गेहूं का आटा। तो आटे को हम मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर करेंगे। 1 कप गेहूं का आटा लिया है मैंने, तो डाल देंगे 2 चम्मच सूजी। आप यहाँ पर कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी वाली या फिर बारीक वाली। तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। आधा छोटा चम्मच डाल देंगे अजवाइन। तो अजवाइन को हम थोड़ा हाथों से क्रश करके डालेंगे, तो इनका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया से उभर के आएगा। और 1 चम्मच डाल देंगे रिफाइन। अब सारी चीज़ों को हाथों से रगड़ते हुए मिक्स करेंगे। इस तरीके से हाथों से रगड़ते हुए मिक्स करेंगे ताकि आटे में अच्छे से नमक और तेल मिक्स हो जाए। अब हम इनका थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनका डो लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें इनका सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, हल्का सा टाइट डो लगाना है। सॉफ्ट डो हम इनका लगा देंगे तो नाश्ता हमारा परफेक्ट बन नहीं पाएगा और टूटने बिखरने लगेगा। तो हल्का सा टाइट डो ही लगाएंगे हम इनका, ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने इनमें सूजी डाली है। तो सूजी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए हम हल्का सा ही टाइट लगाएंगे, क्योंकि बाद में जब सूजी फूलेगी तो ये अपने आप ही हार्ड हो जाएंगे। तो बस हमें हल्का सा टाइट डो लगाना है इनका। तो आटा हमारा गूंथ चुका है, तो अभी हमें इन्हें बिल्कुल चिकना करने की ज़रूरत नहीं है। बस इन्हें ऐसे ही इकट्ठा कर लेंगे और 5 मिनट के लिए हम इन्हें ढक के छोड़ देंगे ताकि आटा और सूजी अच्छे से फूल जाए। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था। अब ये बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और ठंडा होने के बाद मैंने इनका छिलका निकाल लिया है। तो आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। जब आलू बहुत ही अच्छे से ठंडे हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छे से ग्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल भी टूटते बिखरते नहीं हैं। आप चाहें तो इन्हें ग्रेट करने के बजाय एकदम बारीक मैश कर लीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा कि इनमें कोई भी बड़े टुकड़े ना रहें। तो आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो ये मिक्सिंग बोल मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं इन्हें आटे वाली मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर ले रही हूँ। किसी बड़े बर्तन का इस्तेमाल हमें करना है, क्योंकि हमें इनमें और सारी चीज़ें भी ऐड करनी है। तो आलू ग्रेट हो गए हैं, तो डाल देंगे 1 छोटे साइज का एकदम बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज को हमें एकदम बारीक काटना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। 2 हरी मिर्च को मैंने एकदम बारीक काट के ले लिया है। 1 चम्मच मैं इनमें मिक्सड ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स ऐड कर दे रही हूँ। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसे नाश्ते में। वैसे आप चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं और अपनी मनपसंद के कोई भी मसाले इनमें ऐड कर सकते हैं, चाहे चाट मसाला हो गया या फिर मैगी मसाला, उससे भी इस नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ही डालेंगे गरम मसाला पाउडर। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब एक तड़का पैन में मैंने 1 चम्मच तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। तेल गर्म है तो डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच डाल देंगे सौंफ और आधा चम्मच मैंने बारीक कटे हुए अदरक लिए हैं, इन्हें भी डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को कुछ देर हम तड़कने देंगे। जब सारी चीज़ें हल्के से तड़क जाए तो थोड़ा सा डाल देंगे चिली फ्लेक्स। इस तरीके से तड़के में चिली फ्लेक्स डालते हैं तो नाश्ते का स्वाद डबल हो जाता है। अब हम तड़के को सीधे ग्रेट किए हुए आलू में डालेंगे। इस तरीके से अगर आप तड़का देते हैं तो आलू आपको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है इनसे। सारी चीज़ें डल चुकी हैं तो ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों, आपने उबले हुए आलू का नाश्ता तो बहुत बार बनाया होगा, लेकिन एक बार इस तरीके से उबले हुए आलू का नाश्ता बना के देखिएगा, बहुत ही पसंद आएगा आपको। ये नाश्ता आप बच्चों के टिफिन में या फिर कहीं सफ़र में जा रहे हैं तब भी ले जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं
और बहुत ही ज़्यादा देर तक क्रिस्पी भी बने रहते हैं। वैसे हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो बाहर के समोसे कचौड़ी खरीद के खाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से घर पर ही बना नाश्ता बना के ले जाते हैं तो बाहर की आप अनहेल्दी चीज़ें खाने से बच जाएंगे। या फिर अचानक से मेहमान आने वाले हों तब भी आप ये नाश्ता बना के सर्व कर सकते हैं। मेहमान तो आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, ये नाश्ता इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी जरा भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की नई रेसिपी की वीडियो आपको डेली मिलती रहे। और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो चलिए, अब ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैंने गूथे हुए आटे को ले लिया है। तो एक बार हम इन्हें हल्का सा फिर से गूथ लेंगे ताकि ये थोड़े चिकने हो जाए। ऐसा गूथ लेंगे तो इनमें जो भी क्रैक्स है वो खत्म हो जाएंगे और ये एकदम चिकने हो जाएंगे। तो आटे को मैंने वापस से कुछ देर गूथ लिया है। अब ये बहुत ही अच्छे से चिकने हो चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुए हैं, बिल्कुल टाइट डो बना है इनका। हमने इनमें नमक भी डाला था, तो नमक डालने की वजह से आटा थोड़ा गीला हो जाता है, लेकिन हमने इनमें सूजी डाला था। सूजी डालने से ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी ऑब्जर्व करते हैं और बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल टाइट डो बना है इनका। तो चलिए, अब मैंने प्लेटफॉर्म को बहुत ही अच्छे से पोंछ के साफ कर लिया है। अब हम इनका इस तरीके से रोल बनाएंगे। इस तरीके से हाथों से बेल के हम इनका रोल बना लेंगे और चाकू की सहायता से बराबर पीस में हम इन्हें काट लेंगे। इस तरीके से रोल बना के इन्हें काटते हैं तो ये एकदम बराबर शेप में आते हैं। काटने के बाद हम एक भाग को लेंगे और इस तरीके से हम हाथों से इन्हें चिपटा करेंगे इस तरह। इसी तरीके से सारे को हम लोई के आकार में बना के चिपटा कर लेंगे इस तरह। तो सारी लोइयां मैंने बना ली हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में रख लेंगे और एक लोई को हम लेंगे, ऊपर से हम थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और इन्हें हम बिल्कुल रोटी के शेप में बेल के तैयार कर लेंगे। तो हमें बिल्कुल पतला बेलना है यहाँ पर, तो जितना पतला हो सके उतना पतला हम बेल लेंगे। तो मैंने इन्हें बेल के तैयार कर लिया है। अब हम इन पे आलू का मसाला रखेंगे और पूरी रोटी पर हम फैला लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं फैलाना है, बस अच्छे से फैला लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें मोटा भी नहीं फैलाना है, बस अच्छे से हम पूरी रोटी पर इन्हें फैला लेंगे। फैलाने के बाद किनारों से हम इन्हें इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाते हैं इस तरह। अब हल्का सा रोल कर लेंगे हाथों से इस तरीके से, ताकि रोटी में आलू का मसाला अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इन्हें हाथों से दबा के हल्का सा चिपटा करेंगे इस तरह। तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा ही हमें दबाना है। अब चाकू की सहायता से हम इन्हें लंबे आकार में काट लेंगे। तो देखा आपने कितनी बढ़िया से लेयरदार बनके तैयार हो गए हैं। तो बस इन्हें दोनों साइड से इस तरीके से हम चिपका लेंगे, इस तरह जोड़ लेंगे और हाथों की सहायता से इस तरीके से हम इन्हें हल्का सा बाइंड कर लेंगे और एक साइड से किनारों से हम लेंगे और इन्हें फोल्ड करेंगे इस तरह। और जो दूसरे साइड का किनारा है उन्हें हम इस तरीके से नीचे के साइड में करेंगे और इन्हें हल्का सा दबा देंगे इस तरीके से और इन्हें हाथों से इस तरीके से हल्का सा प्रेस करेंगे। बस इन्हें हाथों की सहायता से इस तरीके से प्रेस करते हुए हम इन्हें बढ़ा लेंगे। बेलन का इस्तेमाल हमें यहाँ पे नहीं करना है। हाथों में चिपक रहा है तो आप हाथों में थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिएगा। तो बस दोनों साइड से इन्हें पलटते हुए इस तरीके से हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से सारे को बना के तैयार कर लेंगे।
तो सारे नाश्ते को मैंने बना के तैयार कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे कि देखने से ही हमारा नाश्ता कितना बढ़िया लेयरदार लग रहा है। पूरा बनने के बाद तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो चलिए अभी इन्हें कुछ देर के लिए साइड में रख देंगे। तब तक फटाफट से हम एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर किसी भी मिक्सिंग बोल का इस्तेमाल करना है जो थोड़ा बड़ा हो। तो अब इनमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच गेहूं का आटा। आज मैं एकदम हेल्दी तरीके से नाश्ता बना रही हूँ, इसीलिए मैंने हर जगह गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल किया है। अब हम डाल देंगे इनमें स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी डाल देंगे चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच डाल देंगे मंगरेल और थोड़ी सी डाल देंगे बारीक कटे हुए करी पत्ते। अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनका एक घोल तैयार करेंगे। तो पहली बार में ही ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा पानी डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो पानी डाल के हम इनका एक पतला घोल तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ पर गाढ़ा घोल नहीं चाहिए, एकदम पतला घोल चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि चम्मच की सहायता से गिराने से बहुत ही आसानी से ये नीचे गिर जा रहे हैं। तो बस इसी तरीके से हमें इनका घोल बनाना है। तो बस अब ये घोल एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम बनाए हुए नाश्ते को लेंगे और इस तरीके से हम इन्हें घोल में डालेंगे और चम्मच की सहायता से हम इन्हें ऊपर से कोट करेंगे। तो अब हमें निकालने के लिए यहाँ पर कांटे वाले चम्मच का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से हम कांटे वाले चम्मच की सहायता से इन्हें घोल से निकालेंगे। कांटे वाले चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो नीचे से जो एक्स्ट्रा घोल है वो नीचे गिर जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमें घोल का इस्तेमाल करना है। अब गैस पर मैंने पैन चढ़ा के तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अब हम नाश्ते को घोल में डीप करेंगे और सीधे इन्हें पैन में डालेंगे। तो बस इसी तरीके से सारे नाश्ते को हम घोल में डीप करेंगे और कांटे वाले चम्मच की सहायता से उठा के हम इन्हें पैन में डाल देंगे। तो पैन में जितना आ सके उतना ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा पास पास नहीं डालेंगे, नहीं तो ये अच्छे से पक नहीं पाएंगे। अब चम्मच की सहायता से हम ऊपर से भी थोड़ा तेल डाल देंगे ताकि ऊपर से भी नाश्ता हमारा थोड़ा जल्दी पक जाए। अब इन्हें पकाने के लिए गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर हमें इन्हें नहीं पकाना है। हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो नाश्ता अंदर से पक नहीं पाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हमें इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो बस 1 मिनट हम इन्हें ऐसे ही पकने देंगे। तो 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि किनारों से हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। तो चलिए अब हम इनकी पलटी कर लेंगे। तो देख पा रहे होंगे कि कितना बढ़िया सुनहरा कलर आया है इनका। तो बस इसी तरीके से हल्का सा सुनहरा कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक इन्हें दूसरी साइड से भी हम पका लेते हैं। तो अब दूसरे साइड से भी हम इन्हें पलट के चेक कर लेते हैं। तो देखा आपने, दूसरे साइड से भी बहुत ही बढ़िया से सुनहरे कलर में आ चुके हैं। तो बस इसी तरीके से हल्का सा उलट पलट के हम इन्हें क्रिस्पी कर लेंगे। तो अब दोनों साइड से बहुत ही बढ़िया सुनहरे कलर में आ चुके हैं और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें हम पैन से निकाल लेते हैं। तो किसी बड़ी छन्नी का इस्तेमाल करेंगे और चम्मच की सहायता से हम छन्नी में रखेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा तेल वो नीचे गिर जाए। तो देखा आपने, नाश्ता हमारा देखने से ही कितना ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा लग रहा है। तो बस इसी तरीके से बाकी बचे नाश्ते को भी बना लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।